ग्रेट चाइनीज फैमिन गलत पॉलिसीज और गवर्नमेंट सीक्रेसी के भयानक कॉन्सिक्वेंसेस का एक दर्दनाक सबूत है। 1959 से 1961 तक चीन ने मानव इतिहास के सबसे डेडली फैमिन्स में से एक का अनुभव किया। लाखों लोग कई फैक्टर्स के जहरीले कॉम्बिनेशन से मारे गए, जिनकी जड़ें मुख्य रूप से ग्रेट लीप फॉरवर्ड की विनाशकारी पॉलिसीज में थीं। यह पीरियड चीन के इतिहास में एक डार्क चैप्टर बन गया, जो अकल्पनीय सफरिंग और लॉस से भरा था। फैमिन का स्केल अभी भी डिबेट का विषय है। अनुमान 15 से 45 मिलियन मौतों तक है। प्रिसाइज फिगर चाहे जो भी हो, इस ट्रेजेडी का मैग्नीट्यूड अनडिनायबल है। यह साउंड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और ह्यूमन लाइफ के रिस्पेक्ट के महत्व का एक चिलिंग रिमाइंडर है। इस कैटास्ट्रोफी की इकोज आज भी गूंजती है, हमसे पास्ट की मिस्टेक्स से सीखने का आग्रह करती है। ग्रेट चाइनीज फैमिन के सीड्स 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड के लॉन्च के साथ बोए गए थे। चेयरमैन माओ जेडोंग चीन को एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस में बदलने के लिए डिटरमिन्ड थे। उन्होंने रेडिकल इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज लागू की। इस प्लान का मुख्य हिस्सा एग्रीकल्चर का कोलेक्टिवाइजेशन था। लाखों पेजेंट्स को कम्यून्स में रहने के लिए मजबूर किया गया और अपनी जमीन और लाइफ स्टॉक छोड़ने के लिए कहा गया। ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस का यह अपहीवल अनरियलिस्टिक प्रोडक्शन टारगेट्स के साथ मिलकर विनाशकारी कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आया। लोकल ऑफिशियल्स इन अनअटेनेबल क्वोटास को पूरा करने के भारी प्रेशर में हार्वेस्ट फिगर्स को फैब्रिकेट करने लगे। अबंडेंस का इल्यूजन क्रिएट किया गया, जो घटते फूड सप्लाईज की ग्रिम रियलिटी को छुपा रहा था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड के दौरान चीनी सरकार की पॉलिसीज फ्लॉज से भरी थी, जिसने फैमिन को और बढ़ा दिया। ऐसी ही एक पॉलिसी थी गलत फॉर पेस्ट्स कैंपेन। इस कैंपेन का उद्देश्य चूहों, मक्खियों, मच्छरों और गौरैयों को खत्म करना था, जिन्हें पेस्ट्स माना जाता था। हालांकि गौरैयों के मैस एक्सटर्मिनेशन ने इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ दिया। गौरैयों के चले जाने से कीड़ों की पॉपुलेशन BAH गई, जिससे वाइड स्प्रेड क्रॉप डिस्ट्रक्शन हुआ। इस इकोलॉजिकल डिजास्टर ने फूड प्रोडक्शन को और कम कर दिया, जिससे देश फैमिन के कगार पर आ गया। जबकि ग्रेट लीप फॉरवर्ड की पॉलिसीज ने फैमिन के लिए कंडीशंस क्रिएट की, नेचुरल डिजास्टर्स ने क्राइसिस को और बढ़ा दिया। 1959 और 1961 के बीच चीन ने सीवियर ड्राउट्स और फ्लड्स की एक सीरीज का अनुभव किया, जो मुख्य रूप से एग्रीकल्चरल रीजन्स को इम्पैक्ट कर रहा था। इन कैलेमिटीज ने क्रॉप्स को तबाह कर दिया, पहले से ही वल्नरेबल पॉपुलेशन को स्टार्वेशन के कगार पर धकेल दिया। ह्यूमन एरर और नेचुरल डिजास्टर्स का कॉम्बिनेशन कैटास्ट्रोफिक साबित हुआ। एक परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट हुआ, जिसने लाखों लोगों को मार डाला और एक नेशन को घायल कर दिया। सेक्शन 5, मैस स्टार्वेशन का अकल्पनीय हॉरर। ग्रेट चाइनीज फैमिन अपने साथ यूनिमैजिनेबल सफरिंग के सीन्स लेकर आया। जैसे जैसे फूड सप्लाईज कम होती गईं, हंगर लाखों लोगों का कांस्टेंट कंपेनियन बन गई। लोग जो कुछ भी ढूंढ सकते थे उसे खाने के लिए मजबूर हो गए, जिसमें घास, जड़ें और पेड़ की छाल शामिल थी। कैनिबलिज्म की रिपोर्ट्स हालांकि अक्सर सप्रेस्ड फैमिन स्ट्रिकन रीजन से सामने आई, जो डेस्परेशन की डेप्थ्स की एक ग्रिम पिक्चर पेश करती हैं, जिस तक लोगों को धकेला गया था। माता पिता की मृत्यु के कारण परिवार टूट गए, जिससे बच्चे अनाथ और वल्नरेबल हो गए। इस हॉरिफिक ट्रेजेडी के वेट के नीचे नेशन का सोशल फैब्रिक बिखर गया। सेक्शन 6, हेनान प्रांत सफरिंग का एक दर्दनाक केंद्र। चीन के सबसे पॉपुलस रीजन्स में से एक हेनान प्रांत ग्रेट चाइनीज फैमिन के दौरान सफरिंग का एक केंद्र बन गया। एग्रीकल्चर पर प्रांत की रिलायंस ने इसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड की डिजास्टर्स पॉलिसीज और नेचुरल डिजास्टर्स के इम्पैक्ट के लिए खास तौर पर ससेप्टेबल बना दिया। हेनान के आय विटनेस अकाउंट्स अनइमेजिनेबल हॉरर के सीन्स डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें पूरे विलेजेस स्टार्वेशन से तबाह हो गए, परिवार बिखर गए और प्रांत का सोशल फैब्रिक इरेवोकेबली डैमेज हो गया। हेनान की कहानियां इस पीरियड के दौरान पूरे चीन में वाइड स्प्रेड सफरिंग का एक माइक्रोकॉज्म के रूप में काम करती हैं।
सेक्शन 7 सीक्रेसी का पर्दा, सच्चाई को दबाना। जैसे जैसे फैमीन ने चीन पर अपनी पकड़ मजबूत की, सरकार ने अपनी पॉलिसी फेलियर्स को स्वीकार करने के बजाय सच्चाई को छुपाने के अपने एफर्ट्स को डबल कर दिया। फैमिन के बारे में इंफॉर्मेशन को टाइटली कंट्रोल किया गया था और स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया में इसका कोई भी जिक्र सख्त मना था। इंफॉर्मेशन के इस डिलिबरेट सप्रेशन ने इंटरनेशनल एड को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने से रोका और फैमिन को अनचेक्ड बढ़ने दिया। सरकार की प्रायोरिटी अपने लोगों की वेलफेयर नहीं बल्कि अपनी इमेज और कंट्रोल को प्रिजर्व करना था। सेक्शन 8 एक नेशन पर स्कार्स, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। ग्रेट चाइनीज फैमिन ने चीनी समाज पर एक एंड्यूरिंग लेगेसी छोड़ा। इस पीरियड का ट्रॉमा दशकों बाद भी नेशन की कलेक्टिव मेमोरी को हॉन्ट करता है। फैमिन का चीन के डेमोग्राफिक लैंडस्केप पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप पॉपुलेशन ग्रोथ में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आई। इसके अलावा फैमिन ने लोगों और सरकार के बीच डिस्ट्रस्ट के सीड्स बोए, एक सेंटिमेंट जो आज भी बरकरार है। सरकार द्वारा इंफॉर्मेशन को सप्रेस करने और ब्लेम को अपनी पॉलिसी से हटाने के अटेम्प्ट्स ने लीडरशिप में पब्लिक ट्रस्ट को कम कर दिया। सेक्शन 9 हिस्ट्री में एच्ड लेसन्स, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का महत्व। ग्रेट चाइनीज फैमिन अनचेक्ड पावर, गलत पॉलिसीज और ट्रांसपेरेंसी की कमी के डेवस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस का एक चिलिंग रिमाइंडर है। यह ट्रेजेडी अकाउंटेबल गवर्नेंस, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग और गवर्नमेंट और उसके लोगों के बीच ओपन कम्युनिकेशन के क्रिटिकल इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है। जैसा कि हम ह्यूमन हिस्ट्री के इस डार्क चैप्टर पर रिफ्लेक्ट करते हैं, आइए हम उन लाखों लोगों को याद करें जो मारे गए और ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जहां ऐसी ट्रेजेडीज कभी न दोहराई जाएं। ग्रेट चाइनीज फैमिन से सीखे गए लेसन्स को दुनिया भर के लीडर्स के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में काम करना चाहिए। उनसे अपने सिटीजन्स की वेलबीइंग को प्रायोरिटाइज करने और कंपैशन, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ गवर्न करने का आग्रह करना चाहिए।